नमस्ते, मैं डॉक्टर तृप्ति पाटिल, रिसर्च एसोसिएट एट सांडू फार्मास्यूटिकल्स में कार्यान्वित हूँ। आज के हमारे वैद्य सत्कार समारोह के पहले आमंत्रित और गौरवान्वित अतिथि है वैद्य श्री अजित कुमार साहू जी। नमस्ते। नमस्ते वैद्य जी। सर्वप्रथम तो आपको दीपावली की शुभकामनाएं और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की भी शुभकामनाएं और आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। इस इंटरव्यू की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने आयुर्वेद का प्रवास आपका कैसे शुरू हुआ या आपने आपकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरी यूजी जो है बीएमएस मैंने कंप्लीट किया डी वाई पाटिल स्कूल ऑफ आयुर्वेद नेरोल से, और फिर उसके बाद मेरा पीजी जो है वो आर्य पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज वर्ली से हुई है। मेरा जो स्पेशलिटी है ब्रांच वो एमडी इन काया चिकित्सा हूँ मैं, और मेरी जो आयुर्वेद का प्रवास है वो शुरुआत हुई बीएमएस के फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद से। तो मेरा जो शुरुआत हुई थी वो वैद्य जयंत हड़तालकर सर थे, उन्होंने मुझे आयुर्वेद की एक दिशा दी, और वहाँ से मैं फिर जो गुरुकुल परंपरा है हमारी उसमें मैं फिर एंटर हुआ। वैद्य गौरी बोरकर मैडम के पास से मैं जाकर 3 से 3.5 साल आयुर्वेद सीखा, और फिर उसके बाद 1.5 से 2 साल में वैद्य प्रतीक पाटिल सर के पास सीखा। तो इस तरह से शुरू हुई थी मेरी प्रवास। तो इसका मतलब आयुर्वेद के काफ़ी महानुभवों से आपका परिचय पहले से है। यस जी, आपसे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने काया चिकित्सा में एमडी किया, तो आप एज अ स्पेशलिस्ट कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर है? आप बता पाएंगे इसके बारे में? मैं फुल टाइम प्रैक्टिस पे बिलीव करता हूँ, तो मेरा दोनों टाइम प्रैक्टिस ही करता हूँ मैं। मेरा 2 सेंटर्स हैं ऐरोली में, एक पंचकर्म सेंटर, एक दूसरा क्लिनिक है। वहाँ पे मैं दोनों मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों प्रैक्टिस करता हूँ। क्या आप किसी स्पेशल डिसीज़ को लेके प्रैक्टिस करते हैं एज अ मेरा स्पेशलिस्ट? जो ज़्यादा बिलीव है, जो ज़्यादा पकड़ है, वो मेरा आर्थराइटिस एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे है। तो इस पे ज़्यादा मेरे पेशेंट्स हैं, उस पे मैं ज़्यादा ट्रीटमेंट्स देता हूँ। आप अगर आर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं तो क्या कभी आपने सांडू फार्मास्यूटिकल्स के कोई प्रोडक्ट आपके आर्थराइटिस के पेशेंट में यूज़ किए हैं? उसका कोई अनुभव आप साझा करेंगे? हाँ, मैं बहुत सारे पेशेंट्स को जो भी आर्थराइटिस के हैं, वो रासना सप्तक हैं या फिर महारासनादि काढ़ा है सांडू के, काढ़ा आसव वरिष्ठ, ये ज़्यादातर मैं सांडू फार्मास्यूटिकल्स पे बिलीव करता हूँ, तो उनका देता हूँ मैं, और काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स भी आती है पेशेंट्स में। अच्छा। विद इन 7 डेज उनका पेन कम हो जाती है एटलीस्ट। तो क्या आप सिर्फ काढ़े के साथ कोई टैबलेट्स यूज़ करते हैं सांडू के? मैं सांडू के काढ़े के साथ कोई टैबलेट्स नहीं यूज़ करता हूँ सांडू फार्मा के। मेरे खुद के जो कल्प हैं वो ज़्यादातर क्लासिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ मैं। अच्छा। और काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स भी हैं उस तरीके से। बट उसके साथ अनुपान अगर महारासनादि है, रासना सप्तक है, तो ज़्यादा रिजल्ट्स आती है, ये मेरा अच्छा। अनुभव है। तो इसका मतलब आपको सांडू के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं? यस श्योर। जी। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो कोई 1 या 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आप आपका विशेष अनुभव हमसे शेयर करना चाहेंगे, किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ में या किसी पर्टिकुलर पेशेंट में वो आपको अच्छा लगा? सांडू के 2 प्रोडक्ट्स मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। एक है बिलाजिल और दूसरा है वुपिन कफ सिरप। जो ये कोविड सिचुएशन थी उसमें वुपिन कफ सिरप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया हूँ मैंने, और वो शुरुआत जो कास से होती है पेशेंट का, शुकपूर्ण इव गहलास्यता, ऐसे एक श्लोक आया है पूर्व रूप में कास के, वहाँ से जब पेशेंट को वुपिन कफ सिरप चालू कर देता हूँ तो उनको कास ये होती ही नहीं है फिर। तो ये मेरा अनुभव है, और गले में जो खिचखिच रहती है वो पूरी चली जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सांडू का। और बिलाजिल के बारे में? बिलाजिल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैं एक बार पेशेंट का पाचन हो गया हो उसके बाद मैं करता हूँ। आईबीएस केस में बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं बिलाजिल का, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी में यूज़ करता हूँ इस तरह से। क्या कोई प्रोडक्ट आपने सांडू फार्मास्यूटिकल्स का जो ग्रंथाधिकार दिया है उसके बगैर किसी और चीज़ में ट्राई करके देखा है? जैसे अगर बिलाजिल है वो आईबीएस में बोला है, पर क्या किसी और डिसीज़ में आपने उसको ट्राई किया है कभी? आप कभी करना चाहेंगे? यस, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो बीमारियां हैं, ग्रहणी हैं, अतिसार है, प्रवाहिका है, परिकर्तिका है, इन बीमारियों में जो सांडू के ये बिलाजिल है अच्छी रिजल्ट देती है। सब उसके खाली उस पर डिपेंड नहीं करता हूँ मैं, कुछ हमारे कल्प भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये देखा है कि सिर्फ हमारे कल्प यूज़ किया और बिलाजिल के साथ दिया तो दोनों में जो फ़र्क है, एक 8 से 10 दिन का फ़र्क पड़ने में लगता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसका रोल ज़रूर प्ले करता है वो। ओके। तो आपके हिसाब से सांडू प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं वो एक मल्टीटास्किंग या फिर बहुआयामी कल्प है? श्योर श्योर। जो ग्रंथों में बोला गया है कि बहुकल्पम बहुगुणम, यस, इस
मात्रा में वो उतरते हैं इस चीज़ मेरी पे। जो एक्सपीरियंस है, जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ उसके बारे में तो यही कहूँगा मैं। जी थैंक यू। वैद्य जी, मैं एक आखिरी सवाल आपको पूछना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों से जो कोविड की महामारी की हम जो जिस देख रहे हैं, हालात जिस हिसाब से देख रहे हैं, उससे हम आयुर्वेद और कोविड को कैसे रिलेट कर पाएंगे, या आयुर्वेद का कोई रोल इसमें आपको नज़र आया? ऑब्वियसली कैसे है कि स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ, मेरा तो प्रैक्टिस ज़्यादा साल नहीं हुई है, 2.5 to 3 years ही हुई है। तो ये प्रैक्टिस के दौरान ये कोविड पैंडेमिक हमने कोई गुरुकुल या गुरु परंपरा में सीखे नहीं, तो ये सिचुएशन को हैंडल करना और प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस इसमें डटे रहना, सस्टेन करना इस मार्केट में बहुत ही स्टार्टिंग में टफ सिचुएशन था। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनियों के भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो इनको लेकर चला जब, तो ये एक्सपीरियंस मिला कि हम कोविड को बहुत आसानी से हरा रहे थे। मतलब जितने लोग पैनिक हो रहे थे आजू बाजू के, वैसे कोई सिचुएशन मुझे महसूस नहीं हुआ। भले ही मेरा स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिस ही था, लेकिन काफ़ी अच्छे से वो हैंडल हो गया। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सांडू के मैंने उस टाइम पे भी यूज़ किए थे। क्या आप बता पाएंगे? हाँ, वोपिन कफ सिरप है, महासुदर्शन काढ़ा है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है सांडू के। तो एक 40 ml की मात्रा में 2 से 3 बार अगर देता था, तो स्टार्टिंग के ही फेज, ये एक मैंने देखा कि स्टार्टिंग 7 days में जो पेशेंट आता था कोविड का, वो पेशेंट को तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता था, कोई भी दूसरा कल्प यूज़ करना नहीं पड़ता था मुझे। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा। क्या आप हमसे इन फ्यूचर सांडू फार्मास्यूटिकल से कुछ कल्पों के बारे में, या कुछ आपको नए कल्प आपको एज अ प्रैक्टिशनर आप चाहते हैं कि हम वो आपके लिए लेके आए, या एज अ कॉमन प्रैक्टिशनर्स के लिए वो चीज़ काम करे अच्छे से? एक लैक जो हो रही है हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिस में, वो है इमरजेंसी मेडिसिन। जी, जो इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, ये एक जो बन चुका है मार्केट में कि आयुर्वेद में इमरजेंसी कुछ नहीं होती है। भले ही वो कॉन्सेप्चुअली हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है कि एमआई में दे दिए हमने, या फिर पैरालिटिक स्ट्रोक अटैक आई है अभी और हमने दे दिया और रिजॉल्व हो गया। इस तरह की इमरजेंसी प्रोडक्ट्स की गरज है आज, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। और सांडू जैसे फार्मास्यूटिकल्स अगर कर रही है, तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम कर सकेंगे ट्रस्टवर्ती के साथ। तो हेमगर्भ पोटली रसायन है, तो ऐसी कुछ पोटली रसायन जो हमारे ग्रंथोक्त हैं, वो अगर हम डायरेक्टली मार्केट में लेके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे हम। जी वैद्य जी, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपका सजेशन हम इस पे काम कर पाएँ। तो ये थे हमारे वैद्य अजित साहू जी, जिन्होंने अपने आयुर्वेद प्रति समर्पण, सेवा और ज्ञान से कोविड पूर्व और कोविड काल में भी अपनी सेवा दी, रुग्णों को सहायता की। हमें आशा है कि आप सभी इनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को दीपावली की पुनश्च शुभकामनाएं। धन्यवाद।